So, hello everyone, welcome back in new video of RSCSA series, right? So, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग SFTP कमांड या टूल का इस्तेमाल करके दो मशीन के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। RSCSA सीरीज़ का ये वीडियो नंबर 25 आई थिंक है। मैं नंबर तो नहीं काउंट कर सकता क्योंकि बहुत ही डीप डाइव में ये पूरा सीरीज़ आप लोगों के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एससीपी के थ्रू हम लोग फाइल कैसे ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं रिमोट मशीन पर और लोकल मशीन पर। हमारे पास दो मशीन है, सर्वर ए और एक और मशीन है हमारे पास जो कि है सर्वर बी। ओके, तो इन दो मशीन पर हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे फाइल को सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम का इस्तेमाल करके, यानी कि SFTP। इसको इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं SFTP। ये टूल हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब SFTP का इस्तेमाल करते हैं हम लोग फाइल को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए, राइट। सिंपल हम लोग यहाँ पर फाइल अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं SFTP के थ्रू। अब देखो FTP का एक अपडेटेड एंड सिक्योर वर्जन SFTP हम लोग बोलते हैं, राइट। FTP एक दूसरा मेथड था जो इनसिक्योर था डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड करने के लिए। उसका सिक्योर वर्जन हमेशा जो टेक्नोलॉजी है, जो डेवलपर हैं, वो लोग नए नए अपडेट और नए नए सारी चीज़ें देते रहते हैं। तो यहाँ पर हमें SFTP मिल जाता है, एक सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके थ्रू हम लोग एक सिक्योर मेथड का इस्तेमाल करके फ़ाइल को अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हैं। ये यहाँ पर यूज़ किया करेगा सिक्योर प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक सिक्योर प्रोग्राम है SFTP। अब सिक्योर का मतलब ये होता है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन इसमें सेंड और रिसीव करेंगे, यानी कि अगर मैं सर्वर ए से सर्वर बी पर या सर्वर बी से सर्वर ए पर कोई भी प्रोग्राम सेंड या रिसीव करते हैं तो वो सिक्योरिटी के साथ होगा या सेफली होगा, और वहाँ पर इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगा। और इंक्रिप्शन मैकेनिज़्म के इस्तेमाल होने से डेटा हमारा क्या होगा, सेफ एंड सिक्योर होगा। ये सबसे ऑथेंटिकेटेड पॉइंट है कि हमारा जो भी पॉइंट इधर है ये एक तरीके का सेफ एंड सिक्योर होगा थ्रू ऑथेंटिकेशन विद इंक्रिप्शन ऑफ डेटा। तो डेटा का इंक्रिप्शन यहाँ पर हो जाने से कोई भी इंट्रूडर किसी भी तरीके का इंटीग्रिटी डेटा की और ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट नहीं कर सकता। अब हम लोगों के पास एक SSH सर्वर है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। इसमें दो चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक SSH सर्वर है और एक क्लाइंट है। ओके, तो क्लाइंट फाइल को या डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड कर सकता है, सर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करता है अपने इस सर्विस को मेंटेन करने के लिए। अब यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, इसके थ्रू आप देख सकते हो कि हम लोग प्रोसेस फॉलो करेंगे। इट्स अ सिंपल प्रोसेस, जैसे हमने SCP लास्ट वीडियो में कवर किया था वैसे ही है। हम अपने मशीन पर लॉगिन हो जाएंगे और लॉगिन होने के बाद SFTP लिखेंगे। SFTP लिखने के बाद हम रिमोट यूज़र की IP यहाँ पर या रिमोट यूज़र का डिटेल प्रोवाइड करेंगे। जैसे रिमोट यूज़र का आप डिटेल यहाँ पर ऐड करोगे, आप यहाँ पर पासवर्ड दोगे ऑथेंटिकेशन के लिए और आप SFTP टूल के अंदर आ जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आप डेटा को अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हो। अब दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं, या तो डेटा हमारा क्या होगा, अपलोड होगा, या तो डेटा हमारा डाउनलोड होगा, डिपेंड करता है यूज़र पर। डेटा अपलोड करने के लिए हम लोग पुट कमांड का इस्तेमाल करते हैं और डेटा को डाउनलोड करने के लिए हम लोग गेट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर दो टूल और आपके आ जाते हैं, पुट एंड गेट। अब पुट कमांड डेटा को अपलोड करने के लिए एंड गेट कमांड डेटा को डाउनलोड करने के लिए। क्लियर है। तो यहाँ पर SFTP सेशन एक्सेप्ट होता है थ्रू SFTP कमांड, और उसके बाद यूज़र अपना डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारी और मीन्स एडिशनल कमांड यहाँ पर इस्तेमाल कर सकता है। जैसे यूज़र SFTP सेशन लेने के बाद रिमोट फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए यहाँ पर ls कमांड का इस्तेमाल कर सकता है, जिसके थ्रू डायरेक्टरी को चेक कर सकता है यूज़र, चेंज डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, और भी डिफरेंट टाइप्स के कमांड को जो क्लाइंट है लॉगिन होने के बाद वो एक्सेस कर सकता है या यूज़ करता है। अब ऐसा यूज़ करने से क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर ls लिख कर देख सकता हूँ
कि हमारे पास क्या क्या लोकेशन है, क्या क्या फाइल है, क्या सारी चीज़ें हैं, PWD लोकेशन क्या है, ls/रूट के अंदर हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या फाइल है, वो सब यहाँ पर मैं चेक कर सकता हूँ। तो चेक कर लेने से एग्जैक्टली आपको पता चलेगा कि आप कौन सी फाइल भेजना चाहते हो, उसका नेम क्या है। तो एक काफ़ी हेल्पफुल है, जो कि इंटरनल जब हम SFTP के अंदर इन हो जाते हैं तो ये सारी कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर गेट एंड पुट कमांड का इस्तेमाल करेंगे। मैंने अपने कंप्यूटर पर देखा तो हमारा जो सर्वर भी है, इसका IP एड्रेस मैंने यहाँ पर एक टेस्ट लिया और इसका IP एड्रेस है 88.149। और अगर हमारे रेगुलर वीडियोस आप देख रहे हो ना, जो लिनक्स की सीरीज़ का है, तो लैब के बारे में मुझे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो पूरा फॉलो करें सीरीज़, मैं क्या ही बार बार लैब के बारे में डिस्कस करूं। तो जैसे मैंने अपने SFTP टूल का इस्तेमाल करके अपने रिमोट मशीन को यहाँ पर एड्रेस किया, मैं यहाँ पर पासवर्ड देकर, जो भी हमारे रिमोट मशीन का पासवर्ड है, कुछ भी हो सकता है, मान लिया मेरा पासवर्ड 123 है। तो जैसे मैं लॉगिन करूँगा उसके बाद यहाँ पर फाइल को अपलोड एंड डाउनलोड करना स्टार्ट कर सकते हैं। गेट yum.conf करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। अब गेट मीन्स होता है कि अगर yum.conf की फाइल आपके रिमोट सर्वर पर है, यानी कि यहाँ पर है, तो ये आपके लोकल मशीन पर क्या हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पर सेम प्रोसेस इस्तेमाल करूँ, SFTP और पुट लिखूँ और yum.conf करके फाइल, तो yum.conf, तो हमारा जो yum.conf की फाइल है वो हमारे रिमोट सर्वर यानी कि हमारे लोकल मशीन सर्वर A से ये कॉपी हो जाएगा कहाँ पर, सर्वर B, जिसका IP एड्रेस है 88.149 लास्ट में। पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो गया। अब मैं इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि कैसे ये चीज़ काम करेगा। अब हालांकि मैं हूँ इस समय डेस्कटॉप पर, और डेस्कटॉप पर बहुत सारी फाइल है, और मैं अपने इस समय किस पर हूँ, सर्वर B पर हूँ। क्लियर करता हूँ स्क्रीन को। LS डेस्कटॉप पर ये सारी फाइल हैं। मैं आ जाता हूँ अपने प्राइमरी सर्वर यानी कि एज अ सर्वर A पर, और यहाँ पर भी बहुत सारी फाइल हैं। तो मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी एक फ़ाइल, और कैट के थ्रू, और मैंने फ़ाइल का नाम दे दिया f1.txt, और माई पास लिस्ट, जो भी इसके अंदर हेलो हाउ आर यू, जो भी इंफॉर्मेशन आपने देना है मेंशन करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो आपने f1.txt की फाइल को यहाँ पर मेंटेन किया, और f1 के अंदर क्या लिखा हुआ है वो चीज़ यहाँ पर आप चेक कर पा रहे हो। अब मुझे क्या करना है, लॉगिन करना है। SFTP का इस्तेमाल करते हुए रिमोट यूज़र की IP यहाँ पर देंगे, और रिमोट यूज़र में मैंने 149 को दिया। 149 हमारा दूसरा जो सर्वर B है, इसका मशीन का एड्रेस है, आप देख सकते हो इधर। ये कमांड है IP चेक करने के लिए। अब मैं आ जाता हूँ अपने इस इधर, और जो भी पासवर्ड है उधर मैंने देखकर जैसे एंटर किया, मैं यहाँ पर कनेक्टेड टू 192.168.88.149 मैं लॉगिन हो गया। Now you can start transferring or uploading or downloading data. Okay. So here you can check ls command. Now ls consists these all directories. ls space slash home भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इसके अंदर सीखो लाइव है। और इस समय pwd पाथ ऑफ डायरेक्टरी स्लैश रूट है, यहाँ पर रिमोट वर्किंग डायरेक्टरी का स्लैश रूट है, पूरी डिटेल में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, RMDIR और MKDIR, है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब मान लिया कि मुझे कोई भी फाइल को अपलोड करना है, तो अभी अगर मैं इधर दिखाऊं अपने डेस्कटॉप पर, तो कोई F1 नाम की फ़ाइल नहीं है। चलो मैं F1 नाम की फ़ाइल उधर क्रिएट करता हूँ या सेंड करता हूँ। पुट मतलब डाउनलोड अपलोड करना, और किसको, मुझे f1.txt जो मैंने अभी क्रिएट किया, f1.txt किधर गया, मैंने ls लिखना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो f1.txt हमारे लोकल मशीन पर है, राइट। अब f1.txt को मुझे क्या करना है, भेजना कहाँ पर है, एंटर कर देना है, और फाइनली ये रूट के अंदर, रूट डायरेक्टरी के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा।
अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा मिलेगा इन्फॉर्मेशन? नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइल डायरेक्टली कहाँ पर अपलोड हो रहा है? रूट के अंदर। ls स्पेस स्लैश रूट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो f1.txt आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ पर आप चेक करेंगे मेरे पास एक तो सबसे पहले मैं एक रेगुलर फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट स्पेस और ग्रेटर देन f3.txt, एंटर। मैटर मैंने जो भी लिखना था लिख दिया, एंटर। अब f3 हमारा यहाँ पर एक टेक्स्ट फाइल दिख रहा है, आप देख सकते हो इधर टेक्स्ट फाइल है। फाइनली अब इस फाइल को मुझे क्या करना है? डाउनलोड करना है। तो गेट कमांड से हम क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। गेट स्पेस स्लैश रूट डेस्कटॉप पर है और f3.txt करके एंटर करेंगे, फाइल हमारा क्या हो जाएगा? डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड कहाँ पर हुआ? रूट स्लैश डेस्कटॉप f3 करके। तो अगर मैं अपने कंप्यूटर पर चेक करूँ, मैं ls लिखा तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा f1 f2 ये सारी इन्फॉर्मेशन है, और ये हमारे रिमोट मशीन की इन्फॉर्मेशन को दिखा रहा है। बट अगर मैं लोकल अपने मशीन पर चेक करूँ ls और यहाँ पर मैं एंटर करूँ तो हमारे पास f3 फाइल भी यहाँ पर आ चुका। सेम एक बार f3 को हम क्या करते हैं? अपलोड भी करते हैं। तो इसके लिए देखो मैं दोबारा से प्रोसेस इस्तेमाल करता हूँ, f3 को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, rm स्पेस rf, और f3 को मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर देखो f3 है नहीं, तो क्लैरिफिकेशन के लिए जस्ट मैं यहाँ पर दिखाऊं कि मेरे पास तो f3 है अभी हमारे लोकल मशीन पर, और इसका IP एड्रेस आप देखो तो 145 है, और ये हमारा सर्वर है अभी इस समय। तो मैं इसके थ्रू अगर पुट लिखता हूँ यहाँ पर, लाइक पुट स्पेस और f3.txt को एंटर कर दिया, ये देखो रूट के अंदर डायरेक्टली इसने भेज दिया। लोकेशन यहाँ पे बता रहा है कि स्लैश रूट के अंदर आप चेक करो, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर ls स्पेस स्लैश रूट के अंदर देखूँ तो हमें f3 इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, अब मान लिया कि यहीं पर मैं mkdir स्पेस स्लैश रूट के अंदर एक फाइल f4.txt क्रिएट कर देता हूँ। नॉट mkdir, ये डायरेक्टरी में क्रिएट करता हूँ कैट और यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन, एंटर करेंगे, मैटर लिखा और सेव कर दिया, ls स्पेस स्लैश रूट। अब देखो यहाँ पर एक f4.txt आ गया जो कि हमारे किस मशीन पर है? सर्वर बी पर। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं? सर्वर ए पर कॉपी करना चाहते हैं। तो अब इधर देखो सर्वर ए पर क्या ये इन्फॉर्मेशन है अभी हमारे पास? ls f3 तक है, ls स्पेस स्लैश रूट के अंदर आप देखो तो कोई भी f4 नहीं है। तो सिंपल हम यहाँ से क्या करेंगे? sftp के अंदर इसको मैं क्लोज करता हूँ, एज इट इज़ रहने देते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ेगा। SFTP के अंदर मैं जस्ट लिखूँगा गेट और स्लैश रूट के अंदर f4.txt की फाइल है, एंटर कर दिया। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ, और स्लैश रूट के अंदर अभी आपने जब चेक किया तो क्या इन्फॉर्मेशन थी? f4 नाम का कोई डेटा नहीं था। ls स्पेस स्लैश रूट के अंदर अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ls यहाँ पर f4 हमारा आ गया, क्योंकि कॉपी कहाँ पर हुआ वो चीज़ भी आप यहाँ से वेरीफाई करेंगे। कॉपी कहाँ पर हुआ? स्लैश f4.txt, यू कैन वेरीफाई स्लैश रूट f4.txt टू f4.txt, ये यहाँ पर आपका फेच हो गया। तो जो भी करंट मेरा लोकेशन है ना, इस समय जब मैंने लॉगिन किया था तो मैं डेस्कटॉप पर था, तो उस बेस पर ये हमें उसी लोकेशन पर डेटा कॉपी करके दे रहा है। क्लियर हो गया अभी सभी को? तो ये हमारे पास गेट कमांड की इंफॉर्मेशन थी, और तो गेट कमांड भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, एंड पुट कमांड भी मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। ये रेफरेंस पर्पस से रहेगा, SFTP पुट, और ये हमारा हो गया गेट। तो दीज आर द कमांड्स। ओके, कोई भी फाइल जैसे नीचे भी मैंने लिखा हुआ था, बट ये मैंने थोड़ा सा जो प्रैक्टिकली अभी किया उसको भी मैं यहाँ पर लिख दिया, मेंशन कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पर बात आती है सिंक्रोनाइजिंग आर सिंक्रोनाइज फाइल एंड डायरेक्टरी विद आर सिंक। आर सिंक के थ्रू हम क्या करते हैं, फाइल को सिंक्रोनाइज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने एक फाइल पुट किया, फॉर एग्जांपल के लिए मैंने पुट लिखा और F4 txt को मैंने पुट किया, अपलोड कर दिया। अब ये जो है रूट के अंदर हमें ये दिखा रहा है। ओके, तो मैं चेक कर लेता हूँ, लाइक ls f4.txt यहाँ पर दिखा रहा है। अगर f4.txt को मैं रीड करता हूँ cat f4.txt, तो इसके अंदर ये 2 लाइन है। कभी कभी क्या होता है कि जब इस फाइल में कोई चेंजेस किया गया है ना, कोई भी चेंजेस किया गया और उस चेंजेस के साथ मुझे इस फाइल को सिंक कराना है, तो हम आर सिंक टूल का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हो आर सिंक। ओके, तो दिस कमांड और आर सिंक कमांड इज अनदर वे टू सिक्योरली कॉपी फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। ये भी एक क्या है, एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है फाइल को कॉपी करने का एक मशीन से दूसरे मशीन पर। ओके, दिस टूल यूजेस एन एल्गोरिदम दैट मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ डेटा। ये क्या करता है, कोई एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है या एक एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है जो अमाउंट ऑफ डेटा का जो टाइम है, मीन्स कॉपी पेस्ट करने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। जैसे आप ऑलरेडी अगर कोई फाइल भेज चुके हो, तो कोई भी फाइल अगर आप भेज चुके हो तो उसमें वो चीज़ एडिशनली ऐड कर देगा, है ना। आर सिंक यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल होता है। तो ये एक मैकेनिज्म है जो क्या करता है, कॉपी करता है सिंक्रोनाइज करके डेटा को, है ना। तो जो भी हमारा डेटा है वो सिंक्रोनाइज वे से कॉपी होता है, राइट। ओनली द पोर्शन ऑफ फाइल दैट हैव चेंज्ड, वही कॉपी होगा जो फाइल में चेंज हुआ है, पुराना हमारा एज इट इज़ रहेगा। ओके, तो ये हमारा SCP से डिफरेंट है और इसका भी इस्तेमाल होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन एंड डिस्क्रिप्शन के साथ। आर रिकर्सिवली इस्तेमाल होता है, एल लिंक सिंक्रोनाइज के लिए, P पर्म्स, T टाइम्स, G ग्रुप, O ओनर, एंड ये सब एडिशनल कुछ इन्फॉर्मेशन है फाइल को मैनेज करने के लिए। आर्काइव इन्फॉर्मेशन को कॉपी करने के लिए -A का इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो वर्बोज वगैरह की भी इंफॉर्मेशन ली गई है। अगर भी हटाना है तो आप हटा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, राइट। तो वैसे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर फाइल को मेंटेन और मैनेज करते हैं, राइट। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, आर सिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि डायरेक्टली आपको SFTP से क्या करना पड़ेगा, बाहर आना है। बाई कमांड से आप बाहर आ जाएंगे और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लाइक RSYNC। अब जो भी यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मान लिया कि मैं आर्काइव इन्फॉर्मेशन या फिर जस्ट वी दे दिया, और मुझे यहाँ पर फाइल नेम सेलेक्ट कर लेना है। तो मान लिया कि मेरे पास एक फाइल है रूट के अंदर F4, या रूट के अंदर कोई फाइल है, आई थिंक CFG करके ये कुछ इन्फॉर्मेशन है रूट के डेस्कटॉप पर, या ऑलरेडी मैं डेस्कटॉप पर हूँ, है ना। यहाँ पर क्या कोई इन्फॉर्मेशन है, मान लिया F4, ये मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, F4 को भेज रहा हूँ। कहाँ पर भेज रहा हूँ, ये मेरा जो लोकल रिमोट मशीन है, इसके डेस्कटॉप पर मैं आता हूँ और डेस्कटॉप पर देखता हूँ क्या है, F4 की फाइल यहाँ पर नहीं है। F4 को मुझे क्या करना है, XYZ जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन है वो भेजना है। तो मैं रूट लिखूँगा और @ मुझे एड्रेस बताना है रिमोट होस्ट का 149:/। अब देखो इसके साथ मैं जिस लोकेशन पर भेजना चाहता हूँ वो यहाँ पर डिफाइन कर सकता हूँ। तो मैं रूट के डेस्कटॉप पर एंटर कर दिया, पासवर्ड मांग रहा है, एंटर कर दिया, फाइल हमारा कॉपी हो गया। वी अगर आप हटा देंगे तो भी वो कॉपी होगा, है ना। तो एक जस्ट वर्बोज इन्फॉर्मेशन विद डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए, या डिटेल्स के साथ वो चीज़ हमें दिख जाती है, मेंटेन कर सकते हैं। LS से F4.txt की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये मैनेज हो गया या मिल गया। तो एडिशनली आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हो। सेम कमांड आप रिपीट कर करके अगर फाइल में कोई अपडेट करते हो आप प्राइमरी साइड, तो वो भी चीज़ आप यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। तो सिंपल ये भी कमांड आप कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, और सेम मैंने यहाँ पर एक फाइल लिख कर दिखाया।